ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग, बाबा के संग का युग। संगम युग, बाबा के संग का युग। और ये है हम 84 जन्म पुरानी आत्माओं का पहला संग। और बाबा आकर मुझ आत्मा का पहला ज्ञान सुनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। जो समझ नहीं थी, मेरे पास जो कुछ भी था सिर्फ अभिमान बचा था। संस्कारों में सिर्फ अभिमान बचा था और कुछ भी नहीं बचा था। ना ज्ञान था, ना खुशी थी, ना शांति थी, ना शक्ति थी, ना पवित्रता थी, ना आनंद था, ना चाल चलन थी, ना ही संपन्नता थी, ना ही समय था, ना ही तत्व बचे थे, ना ही देह बची, है ना। सारी जितने भी अनुभूति और संस्कारों से, अनुभूति भरे संस्कारों से भर गई थी। बचा कुछ नहीं था। मूर्ति में, चैतन्य मूर्ति में जड़ता व्याप्त हो गई थी। अब संगम पर आकर बाबा मुझे जीवित करते हैं फिर से। और जीवित करने के लिए बाबा ने मेरे 84 जन्मों के संस्कारों को व्यक्त किया ब्रह्मा का तन। दर्शन के लिए, देखने के लिए बाबा ने दिव्य दृष्टि दी मुझे, और समझने के लिए मुझे दिव्य बुद्धि दी। अपने आप को समझने के लिए, बाकी दूसरों को तो बहुत समझ लिया। अब बचा केवल एक ही चीज थी, जब बाबा आए अब मुझे अपने को समझना है। और बाबा ने ये सारी चीजें ना गुप्त भाव में दी, बड़े सूक्ष्म स्थान में, महीन ज्योतिर्मय स्थान में, गुह्य स्थान में दी ये सब चीजें। बल्कि बोलेंगे पहले पहले रूप में दी, या बोलेंगे कि उद्गम पे दी। जहां से शुरू होना है, जहां से मुझे शुरू होना है, वहां पर दी। ब्रह्मा का तन भी वहीं दिया जहां पर अंत और आदि का मिलन होता है, वहां पर भी। मुझ आत्मा के पहले संस्कार का और मुझ आत्मा के अंतिम संस्कार का जहां पर मिलन होता है, वहां पर भी। अब बाबा ने आकर पढ़ाना शुरू किया। बाबा तो ज्ञान का सागर है, पढ़ाए तो मजा आता है पढ़ने में बाबा से। साधारण टीचर पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब निराकार परमात्मा परम शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं, परम पिता जब परम शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं, परम सद्गुरु जब परम शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई की क्वालिटी ही अलग होती है। तो बाबा समझा रहे थे, बाबा की शानदार पढ़ाई है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। मजा बोले या बोले जीवनदायी पढ़ाई है। हाँ, मजा मनोरंजन ये तो ठीक है, लेकिन हाँ जीवनदायी पढ़ाई है। जीवन शक्ति मिलती है इस पढ़ाई से। और कोई भी पढ़ाई बिंदु से शुरू करना है। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और याद और प्यार की रेखा से बाबा मैं आपसे कनेक्ट हूं। बाबा इस समय संस्कारों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार ही क्या करते हैं? संस्कार क्या करते हैं? संस्कार आत्मा को मेल फीमेल भाव देते हैं, साकार धरनी देते हैं, नाम रूप देश काल देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके नेपथ्य में क्या होता है? आकारी शरीर। संस्कार आकारी शरीर में कायम होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सब बहुत आत्मा की गुह्य मशीनरी है। आकारी शरीर में संस्कार इमर्ज होते हैं। अगर आकारी शरीर नहीं तो संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। विषय दूसरा है, लेकिन एक बार क्लियर कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, है ना। इसमें आत्मा जो है,
आत्मा को जब पार्ट बजाना शुरू करना होता है, जब उसमें पार्ट इमर्ज होना शुरू होता है कि अब मेरे को जाना है, जन्म लेना है, तो उसमें से दो चीजें निकलती हैं। बोलो दीपा, बताओ। पहली चीज रूप, ठीक है। दूसरी चीज बुद्धि, मन, संस्कार। हमेशा ध्यान रखना, बुद्धि एक है, मन भी एक कहेंगे, इसमें से अनेक संकल्प निकलते, लेकिन संस्कार 84 है। और ये चीज ना ड्रामा से निकलती है, और ये चीज आत्मा से निकलती है। तो आत्मा का पहला रूप अशरीरी, दूसरा रूप आकारी। अब अगर आकार को कंट्रोल में लेना है तो आकार को चाहिए बुद्धि, मन और संस्कार आत्मा से। आत्मा यहां पर बैठी हुई है, रूप में आत्मा यहां बैठती है, अशरीरी में आत्मा यहां बैठती है। इसको सेंटर बोलेंगे, इसको भ्रिकुटी बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे। देखो इधर, इसको सेंटर बोलेंगे, इसको भ्रिकुटी बोलेंगे। ये देह की भ्रिकुटी है और ये मन का केंद्र है। संकल्प शक्ति के केंद्र पे आत्मा बैठती है और आत्मा से संकल्प शक्ति बाहर आती है। बड़ी सेल्फ स्टडी है ये। तो ये इस चीज को हम समझेंगे कि एक रूप और दूसरा आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार, ये दो चीज निकलते हैं। इसको बसंत कहा जाता है। और ये है रूप। एक कपड़ा गीला करके ले आई ना, एक कपड़ा गीला वाला कपड़ा ला दीजिए ना, पोछेंगे इसको, क्योंकि असली पढ़ाई अभी आनी है ना। तो ये ऐसा पूरा खेल है। ये आत्मा ये है। अब आत्मा से एक जन्म के संस्कार मिलते हैं। किसको? अब आत्मा के पास आकार दो है। ये बहुत गहरी समझने की बात है। अभी आकार दो है, दो आकार हैं। पहला आकार जो सत्युग त्रेता के मिलता है वो है ब्रह्मा का, और दूसरा आकार है आत्मा का आकारी शरीर। ये 63 जन्म साथ देता है और ये 21 जन्म साथ देता है। दोनों के पास टाइम 2500 साल है। ब्रह्मा भविष्य में विष्णु बन जाते हैं। ब्रह्मा जो होते हैं भविष्य में विष्णु बन जाते हैं। इधर ही रखते, गीला गीला है ना? हाँ। तो ब्रह्मा जो है भविष्य में विष्णु बन जाते हैं, और आत्मा का आकार है, मतलब विष्णु माने देवता। यानी ब्रह्मा का शरीर विष्णु के रूप में पहनकर आत्मा देवता बनती है, देवता वर्ण में आती है, और अपना आकारी शरीर पहनकर आत्मा मनुष्य बनती है। तो दो युग देवता और दो युग मनुष्य, ये रहता है। तो एक तरफ देवता वर्ण काम करता है, क्षत्रिय वर्ण काम करता है, और एक तरफ वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण काम करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अमर भाई को क्लियर हुआ? ये हम जितना आत्मज्ञान लेंगे ना, उतना हमारे को मुरली समझ में आएगी, उतना मुरली को हम अपने से कनेक्ट कर सकेंगे। नहीं तो कानों से सुन के बाहर मुरली गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अभी अपन पढ़ते हैं। अभी इस समय बाबा संस्कारों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है ना? मिटा दें? हाँ। मिटा दें कि फोटो खींचना है? लिख लियो ना, खींच लो तो ठीक रहेगा, याद रहेगा ना। तो इस तरीके से रूप और बिंदु से दो चीज निकलता है। एक है रूप और दूसरी है मन, बुद्धि, संस्कार। ये टोटल एनर्जी है, टोटल ऊर्जा है। जैसे हमारा शरीर मिटा रहे हैं, जैसे हमारा शरीर भी ऊर्जा है। जैसे हमारा शरीर भी एनर्जी, साकार शरीर भी एनर्जी है, लेकिन ये पोलार से बना हुआ है।
और पोलार में एनर्जी जो आती है वो आत्मा से आती है, आत्मा से जो ऊर्जा निकलती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को हमारे को अनुभव करना आना चाहिए कि मुझ आत्मा से ऊर्जा निकल रही है, जीवन की ऊर्जा निकल रही है या नहीं निकल रही है। जीवन की ऊर्जा निकलेगी तो उमंग उत्साह का जन्म होगा, हिम्मत का जन्म होगा, दृढ़ता का जन्म होगा, जीने की इच्छा पैदा होगी, लगन। और वहीं डिप्रेशन है, मुझे नहीं जीना, तो उद्गम से निकलना बंद हो गया, परेशान हो रहे हैं, थक रहे हैं, असफल हो रहे हैं, रास्ता नहीं खुल रहा है, तो फिर आत्मा से जन्म होना बंद हो जाता है। तो आत्मा से जीवन ऊर्जा का निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो निकलेगा तो हम उमंग उत्साह में रहेंगे। उसके लिए हमें आत्मज्ञान की पढ़ाई जरूरी होती है। अब अपन आते हैं संस्कार पर। क्या पढ़ा सवेरे से? संस्कार है ना, बहुत विस्तार है संस्कार में। आदि संस्कार और अभी का संस्कार है ना, संस्कार में बहुत विस्तार है। जब आपके पास आकार है, आकार तो आपके पास में है, ये तो आत्मा से निकला हुआ है आकार तो। और ये आकार आया है अशरीरी से, यानी बिंदी से अशरीरी, अशरीरी से शरीर, शरीर है ना। तो अंडा पहले कि मुर्गी पहले? अंडा पहले है। देख समझो बात को। ये प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी को नहीं मिला है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला अभी तक, आज मिल जाएगा, है ना। अकल बड़ी की भैंस, इसका भी उत्तर आज मिल जाएगा। तो ये कहां से आ गया? बिंदु से आ गया। और ये कहां से आ गया? अशरीरी से आकारी। अभी बताओ, मुर्गी बड़ी या अंडा बड़ा? पहले मुर्गी या पहले अंडा? बताओ। पहले अंडा। पहले अंडा है। पहले अंडा ही है, तभी उसी तरह निकल के आ रहा है ना मुर्गी। और मुर्गी है तो अंडा कहां से आएगा? बोल बात है, मुर्गी नहीं तो अंडा नहीं है। इसी चीज का तो उत्तर नहीं मिला ना, आज तक नहीं मिला किसी को, आज तक किसी को नहीं मिला है। अकल बड़ी की भैंस, अब बताओ, अकल बड़ी की भैंस? अकल बड़ी है। अकल बड़ी है क्योंकि अकल से फिर भैंस आई। सही रहा मतलब। और भैंस से अकल, भैंस ना हो तो अकल कहां से आएगी? भैंस भी चाहिए, अकल भी चाहिए। बात तो सही, आत्मा से बन गई, अकल कहाँ से आएगी? अकल कहां से आएगी? तो बिंदी से अकल है। और अकल है तो फिर भैंस क्यों आएगी? तो ये इसका बहुत सुंदर आंसर है, बेहतरीन आंसर है। और ये खोज समझो कि इस बाबा ने इस आत्मा को दी है। खोज है ना, अंडा बड़ा पहले, ना मुर्गी पहले, पहले बिंदी। अकल बिंदी में, किसी भी रूप में अकल नहीं है। आप रूप को समझाओगे बिल्कुल नहीं समझेगा, बिंदी को समझाओगे समझ जाएगा। और बाबा आकर क्या करते हैं? अशरीरी रूप धारण करते हैं और हम बिंदुओं को समझाते हैं, इसीलिए समझ में आता है। तो पहले कौन, मुर्गी या अंडा? पहले अंडा फिर बिंदु, उससे पहले बिंदु, पहले बिंदु, पहले बिंदु फिर अंडा फिर मुर्गी। क्लियर हुआ? ये देखो, ये बिल्कुल यक्ष प्रश्न था, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता था, वहीं घूम जाते थे, वहीं घूम जाते थे। लेकिन बिंदी लगाओ तो सारी भूल भुलैया से पार हो जाते हो। जितने भी उलझने हैं, आप मस्तक में बिंदी लगाओ और परम धाम में बिंदी को देखो। इस संसार रूपी भूल भुलैया चक्रव्यूह से निकलने का आधार है कि आप, व्यू है ना, व्यू माने दर्शन हो गया। चक्र का दर्शन जब हम करते हैं तो उसको चक्रव्यूह में हम फंसते हैं और ऐसे 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 घूमते रहते हैं, चक्र से निकल नहीं पाते, चक्र से ऐसे नहीं जा पाते, या ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और कलयुग से ऐसे बाहर परम धाम तक नहीं जा पाते हैं। तो ये चक्रव्यूह यानी ये भूल भुलैया है साकार दुनिया, इससे निकलने की विधि है स्वदर्शन। ये एग्जिट द्वार और एंट्री द्वार है, और परमात्म दर्शन ये एग्जिट द्वार है मुक्ति में जाने का। ये द्वार है, निकलना है, ठीक है। तो अब आकार को मिलेगा संस्कार। अगर जन्म लेना है, अब फिर इसको समझेंगे बात को। एक तो आकार हो गया, अब दूसरा बुद्धि है ना। बुद्धि बिंदु है, ठीक है, और बिंदु को मिला है ड्रामा।
है हमारा भाई क्लियर हो रहा है? आत्मा को, निराकार आत्मा को कुछ मिलेगा तो बिंदु रूप में ही मिलेगा ना, क्योंकि बिंदु है। तो आत्मा को बुद्धि, दिव्य बुद्धि दी बाबा ने, तो बिंदु रूप में दी। तो बुद्धि बिंदु है, लेकिन ड्रामा कहाँ पर है? बुद्धि में। संस्कार में ड्रामा नहीं, संस्कार से प्ले करना है, ड्रामा बुद्धि में है। तो ड्रामा से संस्कार इमर्ज होता है। ड्रामा से संस्कार समझते हैं कि ये सतो प्रधान संस्कार पहले जन्म का इमर्ज हुआ। ठीक है, अब ये कहां जाएगा? ये देह के लिए इमर्ज हुआ है कि अंडे के लिए इमर्ज हुआ है? देह के लिए नेचुरली, क्योंकि देह के ही आकार का है। तो इन दोनों का मिलन कहां पर होगा? यह है संस्कार, और ये कायम हुआ है आकार में। अब इसको या तो देवता कहेंगे या मनुष्य कहेंगे। पहले जन्म का संस्कार है, पहले 20 जन्मों का संस्कार है तो देवता, बाद के 63 जन्मों का संस्कार है तो मनुष्य, संगम का संस्कार है तो ब्राह्मण। क्लियर? समझ में आया? बाबा पढ़ाते, देहधारी नहीं पढ़ाता भैया, भी ध्यान रखना, सच्ची दिल से पढ़ाने वाला बाबा है, चेहरा किसी का भी। जैसा बाजा होता है वैसा बजता है, साउंड सिस्टम है ये पूरा। जैसा बाजा बजता है वैसा, जैसा बाजा होता है वैसा बजता है। तो ये क्लियर हुआ मनुष्य और देवता बनने की विधि। और आत्मा के पास संस्कार कितने हैं? 84। आत्मा परम धाम से आएगी तो कौन सा संस्कार होगा? सतो प्रधान संस्कार होगा, है ना। और आत्मा इधर उधर से आएगी साकार दुनिया में, इधर से उधर आएगी तो इधर छोड़ा उधर पहना, रजो प्रधान। तो वो सतो प्रधान के जन्म भी हो सकते हैं, हाँ। सतोगुणी के जन्म भी हो सकते हैं, रजो प्रधान संस्कार के भी जन्म हो सकते हैं, और तमो प्रधान संस्कार के भी जन्म हो सकते हैं। अब क्या विषय क्या है कि आत्मा अधिकारी से अधीन क्यों बनी? विषय क्या है? आत्मा अधिकारी से, सही में बाबा पढ़ाते, हम भूल गए थे इसको, अधीन क्यों बनी? आत्मा अधिकारी है, ठीक है। आत्मा अधिकारी तब कब तक है? आत्मा अधिकारी कब तक है? जब तक आत्मा निराकार है तो अधिकारी है, जब अशरीरी है तो अधिकारी है, आकारी है तो अधिकारी है, और सतो प्रधान और सतोगुणी है तो अधिकारी है। मतलब इतने में, इस इतनी चीजों में आत्मा अधिकारी है, ठीक है। लेकिन अधीन क्यों होती है? अब अपन यहां ये इधर से ले रहे हैं, ये इस आकार को ले रहे हैं। जब तक आकार में सतो प्रधान और सतोगुणी संस्कार है तो आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो संस्कारों में लिख रहा है, लेकिन आत्मा सतो प्रधान, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल ताजधारी है, डबल लाइट है। तो संस्कार में जो लेखनी लिखती है ना, वो लौट कर आत्मा के पास फिर नहीं आती है, यानी संस्कार से वापसी आत्मा की बुद्धि में नहीं होती है। इसके कारण जो बीता हुआ है वो संस्कार के पास तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, वैसे लौट कर नहीं आता है जो बीता हुआ। जैसे मान लो हम कहीं पर सतयुग में कहीं पर हम घूम फिर के आए, पिकनिक मना के आए, मान लो जापान गए, सागर के बीच में पुष्पक के बेड पर बैठकर और पिकनिक मना के वापस आ गए, ठीक है, अपने अपने महल में चले गए। अब ये बात आत्मा को याद नहीं आएगी। वहां पर हमने खूब रास किया, खूब खुशियां मनाई, खूब खाया पिया, जो भी करते हैं मतलब। अब हम हल्के के हल्के रहेंगे। क्यों हल्के के हल्के रहेंगे? क्योंकि जो बीता हुआ जो हम करके आए हैं वहां पर, वो वापस लौट के हमारे मन बुद्धि संस्कार में नहीं आ रहा। इसके कारण आत्मा सतोगुणी संस्कार, सतो प्रधान संस्कार होने के कारण भी, के बावजूद भी अधीन नहीं हो रही है। बीती हुई चीज लौट के आए तब हमको फिर से वही काम करने की इच्छा होती है। समय नहीं लाता बीती हुई चीज को वापस। मतलब ये भी कह सकते हैं
जैसे हम समय में प्रवेश करते हैं तो समय हमारे पूर्व देता है, वो बैरियर लगा देता है, तो वापस नहीं आते। हाँ, मतलब ये कालदर्शी हो गया। अभी अपन पढ़ रहे हैं मन बुद्धि संस्कार की पढ़ाई, काल की पढ़ाई भी पढ़ेंगे। समय से अभी अपने को न्यारा बनना है। ये समय है आत्मा की रचना। आत्मा करेगी तो समय आएगा, आत्मा नहीं करेगी तो समय नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हम परिवर्तन करेंगे तो समय आएगा, अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो सतयुग में हम कभी भी नहीं जा सकते। इसलिए समय नहीं कराता, आत्मा मालिक आत्मा है ना। अभी इस लेवल से और ऊपर चलना अपने को, है ना। अभी मन बुद्धि संस्कार की ओर बढ़ना अपने को। तो क्या हो गया यहाँ पर, अधीन आत्मा क्यों होती है। अब आया मान लो यहाँ पर ये आ गया रजो प्रधान संस्कार आ गया यहाँ पर। अब सृष्टि चक्र में द्वापर युग शुरू हो गया। रजो प्रधान आत्मा, रजो प्रधान संस्कार, ठीक है। आत्मा समय में है, तत्वों से पार्ट प्ले कर रही है, ये संस्कार आ गया। आत्मा ने एक काम किया, ठीक है, कोई सा भी काम किया। आत्मा के घर में संतान पैदा हुई, ठीक है। जब संतान पैदा, खूब खुशियां मनाई, खूब खुशियां मनाई, खूब खुशियां मनाई, ठीक है। अब संतान पैदा होने के लिए आत्मा से एक पाप हो गया, पाप हो गया ना। वो कर्म कहाँ लिखाएगा, संस्कार में लिखाएगा। ये आकार है आत्मा का। तो जो कर्म हुआ है वो कर्म कहाँ लिखाएगा, संस्कार में। और संस्कार की क्वालिटी क्या होगी, उस कर्म में वो अनुभूति छिपी हुई होगी, क्योंकि वो देह से हुआ है और संस्कार में लिख गया, इसलिए वो लौट के बुद्धि में आएगा अगले दिन। ऊपर में लौट के नहीं आ रहा है, ऊपर में, क्योंकि संस्कार में लिख नहीं रहा है, क्योंकि देह से वो कर्म नहीं हो रहा, देह अभिमान है ही नहीं वहां पर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रारब्ध हो गई है। हाँ, प्रारब्ध यहाँ पर है, इधर पर ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ पर अज्ञान की प्रारब्ध है, कर्म का फल। प्रारब्ध नहीं, कर्म का फल। जैसे बाबा कहते हैं कि आप इस संगम युग में आप प्रारब्ध बना रहे हैं, तो प्रारब्ध की वजह से हो सकता है वो संस्कार लौट, मतलब वो इंप्रेशन लौट के नहीं आ रहे हो। हाँ, एनर्जी है ना, खूब ऊर्जा है ना, इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि बीते के लिए फुर्सत ही नहीं है। यहाँ पर हम कर्म में आ जाते हैं, कर्म में, प्रारब्ध में हम चल रहे हैं। हाँ, तो कर्म अकर्म है। हाँ, यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो कर्म में आ रहे हैं, देह के कर्म में आ रहे हैं। हाँ, अकर्म होने का कारण सुनो, बहुत अच्छा विषय है, बहुत बढ़िया विषय है ये। अकर्म होने का कारण है कि यहाँ पर जो संस्कार है वो युगल मूर्त है, देह अभिमान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो संस्कार है ये मेल फीमेल का संस्कार है। ये यदि आत्मा अपने को या तो मेल समझेगी या फीमेल समझेगी, उसके कारण देह अभिमान है। और देह अभिमान कहीं ना कहीं, देह भान या देह अभिमान, ये प्रभावित करता है हमारी फीलिंग को, लौट के आता है बार बार, और वो बार बार लौट के आता है। वो उसका नतीजा क्या होता है कि हमसे बार बार विकर्म होते हैं, बार बार। और देह अभिमान होने के कारण क्या होता है कि हमारा देह से प्यार होता है। हम संस्कार को भी भूल गए, मन को भी भूल गए, बुद्धि को भी भूल गए, आत्मा को भी भूल गए। बचा नाम भर है केवल। आत्मा का नाम रहता है, बुद्धि, संस्कार, मन, ये सब रहता है, कर्म भी रहता है, कर्म का फल भी रहता है, लेकिन रिलेशन सिर्फ हम देह से करते हैं। और ये संस्कार बैठा हुआ है, ये देह नहीं है, संस्कार बैठा हुआ है। और ये अंतिम जन्म का संस्कार, और संस्कार का नाम है मनोज भाई, चंदू भाई, अमर भाई। ये संस्कार का नाम है, देह का नाम नहीं है। अब स्थिति क्या हो गई है कि टोटल सब कुछ अंदर में छिपा हुआ, सारा ज्ञान है, पूरा ज्ञान का सागर भरा हुआ अंदर में, लेकिन जब बाबा से मिलते हैं तो केवल इतना बचता है, बस इतना बचता, और कुछ नहीं बचता। एक लेयर, एक लाइन भर बचती है बस। अंदर के सारे खजाने भूले हुए हैं आत्मा में, एक भी संस्कार भी याद नहीं है। नाम भर है संस्कार, लेकिन समझती कुछ नहीं है। आज हम पूरा समझ रहे हैं, और इसका ये क्या हो गया, ये टोटल जड़ता कायम हो गई, पूरी चैतन्य मूर्ति में जड़ता कायम हो गई। अब ना ये समझेगी, ये एक दुखी हुई तो दुख को पकड़ लेगी, सुखी हुई तो सुख का अहंकार आ जाएगा। अभी संगम आया, पूरा दुखी हो गए, 83 जन्म पूरे बीत गए, अभी 84वां जन्म का
संस्कार इमर्ज हुआ, 83वें शरीर में 84वां संस्कार इमर्ज हुआ। बाबा मिले और बाबा ने कहा तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये वाणी नहीं थी, ये वरदान था। और कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारे और मेरे बीच में बुद्धि योग है। और कहा अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होंगे। आत्मा विकर्म से परेशान थी, सबसे पहले आत्मा को यह ज्ञान दे दिया कि विकर्म विनाश ऐसे होंगे तुम्हारे। अब भारतवासी जो ब्रह्मा के बच्चे थे उनको ये बात अपील कर दी। संस्कार ब्राह्मण जन्म का संस्कार इमर्ज हुआ। कहां से? ड्रामा से। कहां लिखा है ड्रामा? मिटा दिया। ड्रामा से इमर्ज हुआ संस्कार। मतलब वो हम लोग में थे इमर्ज हो गए, इमर्ज हुआ। जिनमें नहीं है, जैसे रजो में है, हाँ, उनमें है ही नहीं, नहीं है, नहीं होंगे, उनमें इमर्ज तो वो सत्युग त्रेता में आएंगे भी नहीं। लेकिन संस्कार इमर्ज क्यों हुए? कौन सी देह में इमर्ज हुए? तो देह है 83वीं और संस्कार है 84वां। अब आपका नाम मनोज भाई नहीं है, अब आपका नाम है ब्रह्मा कुमार मनोज भाई, ब्रह्मा कुमार अमर भाई, ब्रह्मा कुमारी दीपा, हाँ, ब्रह्मा कुमारी अमृता। मतलब ये अब ये हमारा नाम है। अब हमारा जो सरनेम पीछे लगा करता था वो आगे लग गया। अब हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आकार में, साकार में, अंदर में ब्रह्मा आ गया, इमर्ज हो गया। तो अंदर से हम हो गए देवता और बाहर से हो गए मनुष्य। तो देवता से मनुष्य से देवता किए करत न लगी बात। 1 सेकंड में मनुष्य, 1 सेकंड में देवता है। ठीक है, क्लियर हुआ हमारे को? कितना दूर दूर है देखो। हाँ, कितना पास पास है। अब एक है अंत और एक है आदि और यह है अनादि। तो तीनों का इस समय संगम है। इस समय एक ब्राह्मण आत्मा त्रिवेणी है जिसमें ज्ञान सागर भी है, आदि देवता भी है, अनादि ज्ञान सागर भी है और अंत का मनुष्य भी है। ये इसी को बोलते हैं टिबाटा। हाँ, यानी तिराहा। हाँ, आएंगे कलयुग से और भेजेंगे मुक्ति में, और वहां से फिर तो मुक्ति में भेजने से पहले उन्हें जीवन मुक्ति का पूरा ज्ञान दे देना है। हम लोग सब टिबाटा हैं। हाँ, तो मुरली को ना अपने से जोड़ना है। जब मुरली इस देह के अंदर में कायम होगी ना, तब मैं मनुष्य से देवता बनूंगा। अर्थात मुझे मुरली से प्यार होगा, बाबा से प्यार होगा। मुझे मुरली से कुछ मिल नहीं रहा है तो बाबा से, ब्रह्मा बाबा से प्यार क्यों होगा? सिर्फ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें मेरे को बाबा मेरी दृष्टि में नहीं आएगा। जब मुझे अपने सारे खजाने, कल्प भर के खजाने मिलेंगे, और जब बाबा मेरे को बोलेंगे, मेरी अधीनता छूटेगी, भूतकाल की याद छूटेगी मेरे से। अब मेरे को भूतकाल रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, तब मैं अधिकारी बनूंगा। तब मैं इन 3 रूपों की ओर आऊंगा। ये मेरे मालिकपन के रूप में। संस्कारों को मेरे को सार में समेटना है। ये संस्कार कहाँ जाएंगे? जहाँ से आया है वहाँ। हाँ, ये संस्कार जब अपन परम धाम से आए थे, सवेरे का चिंतन बहुत अच्छा था। तब कैसे आए थे? हम परम धाम से इस रूप में आए थे, सतयुग के पहले शरीर में। इसमें 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए थे जब हम आए थे, अशरीरी रूप। अब पार्ट प्ले करते करते क्या हो गया? सारे संस्कार देह में आ गए, अशरीरी से शरीर में आ गए, पार्ट प्ले करते करते। अभी क्या करना है? अपने को बिंदु समझना है। तो सारे संस्कारों को अशरीरी में वापस समाना है। समेटना नहीं, समाना है। इंद्रियों को समेटा जाता है, संकल्पों को समेटा जाता है, कर्मों को समेटा जाता है, लेकिन संस्कारों को समाया जाता है। जैसे शटर ऐसे बंद हो जाती है और खींचते हैं, ऐसे संस्कार भी ऐसे खींचते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, समाते हैं। समाएंगे अशरीरी रूप में। अभी संस्कार अशरीरी में समा गए तो आकार बचेगा फरिश्ता। उसमें ब्रह्मा भी है और आत्मा का आकारी शरीर भी है। इसको बोलते हैं फरिश्ता। आत्मा बिंदु अशरीरी में और आकारी है फरिश्ता। और मनुष्य सो देवता, देवता सो मनुष्य, आकार सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो आकार। अब मनुष्य का रूप भी
मनुष्य का रूप भी अशरीरी में समा जाएगा, रूप भी अशरीरी में बिंदु की ओर जाएगा, वो भी समा जाएगा। अब बचेगा ब्रह्मा, ब्रह्मा भी अशरीरी बनेंगे। अब पहले नंबर पर हो गए बिंदु, फिर हो गए ब्रह्मा, फिर हो गया आकार। ठीक है ना, अब एक के बाद एक इमर्ज होंगे। अभी गए हम मुक्ति में, वहां से अशरीरी रूप में नीचे आए, तो पहले निराकार, फिर ब्रह्मा यानी विष्णु के रूप में, ब्रह्मा विष्णु के रूप में आकार में इमर्ज होंगे। उसमें फिर पहले जन्म का संस्कार इमर्ज होगा ड्रामा से, फिर हम देवता बनेंगे, फिर राधे कृष्ण के साथ में रास करेंगे। यहां तक का पूरा खेल है। डबल लाइट। हाँ, ये है डबल लाइट स्टेज।